अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ब्लॉगिंग का लेक्चर नंबर 2 और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स हैं बेसिक, ठीक है, जो कि फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं थे किए, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखें भाई, जो इसका फ़र्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई व्हाट इज़ ब्लॉगिंग एंड हाउ यू कैन मेक $1K, ठीक है, पर मंथ। और उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि भाई आप लोगों ने अपना जो माइंड सेट है वो बनाना है, ठीक है। अबाउट डोमेन होस्टिंग SSL वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर किए थे। लेकिन जो आज है, आज मैं आप लोगों को ज़ाहिर है कि इससे पहले कि हम आगे जो मज़ीद एडवांस की तरफ बढ़ें, तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि भाई जो हम ब्लॉग बनाएंगे ना इस कोर्स में, ठीक है, वो हम 5 किस्म के बनाएंगे, ठीक है। और आप ये समझें कि कुछ ब्लॉग्स इस तरह के बनाएंगे कि भाई उसमें हम एडसेंस के अलावा जो बाकी एफिलिएट प्लेटफॉर्म है वो भी हम साथ उनके लिंक करेंगे, ठीक है। तो इसमें यह है कि सबसे पहले जो है वो हम ब्लॉग बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है, जो कि हम एडसेंस से अप्रूव करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक जो ब्लॉग है वो एडसेंस से अप्रूव हो गए, ठीक है। फिर हम उस ब्लॉग को या एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करके, ठीक है, उसमें एफिलिएट सिस्टम लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने 5 पॉइंट्स इसीलिए अलग से मतलब कि यहाँ पे मेंशन किए हैं कि आप लोग जस्ट एडसेंस की अर्निंग पे ना रहें, ठीक है। एडसेंस के अलावा भी काफ़ी मतलब कि एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अच्छा पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों को मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। आप लोग नॉर्मल जाते हैं itactivities.com.pk पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे जाएँगे, एक बार मैं ज़रा यहाँ पर एड ब्लॉकर जो है इसको मैं बंद कर दूँ, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने नोट किया होगा कि भाई ये तो हो गए जो एड्स हैं, ये गूगल एडसेंस के, ठीक है, ये मोनेटाइजेबल हो। अब आप लोग अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो ऐड है ये है नेमचीप का, जो कि एफिलिएट ऐड है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे कम से कम जो है 10 जो प्लेटफॉर्म है उनकी एड्स लगाए हुए हैं गूगल एडसेंस के अलावा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी आर्टिकल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको एड्स शो होंगे साइड बार में, ठीक है, तो वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ये देखें, ये भी नेमचीप का ऐड है, ठीक है। ये होस्टिंगर का ऐड है और मैं आप लोगों को फुटर में भी शो करवाता हूँ। ये देखें, इंस्पीडियम का ऐड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को मैं इनका कंप्लीट सेटअप करके दिखाऊंगा और इनका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक हो गया। तो इस चीज़ का आप लोगों को क्लियर हो गया कि भाई एडसेंस से तो जाहिर है कि हम जो ब्लॉग है वो अप्रूव करवाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो हम इसमें सेटअप करेंगे वो एफिलिएट प्लेटफॉर्म है उनका भी हम जो है मतलब कि लिंक करेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड आ जाते हैं स्पॉन्सर ब्लॉग, ठीक है। अब इसका क्या सिस्टम होता है, अब इसमें ये होता है कि ये तो एड्स हो गए ना, जाहिर है कि जो एफिलिएट एड्स हैं, ठीक है। अब कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जो कि स्पॉन्सर करते हैं, मतलब कि बाकी जो एफिलिएट कंपनीज हैं, ठीक है ना, वो कहती हैं कि भाई जिस तरह के मुझे काफ़ी जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कह चुके हैं कि भाई जो हमारे एड्स हैं वो आप अपनी ब्लॉग में लगा लें, ठीक है, हम आपको इसका मंथली पे करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से जो है वो ऐड कैसे लगाते हैं, ठीक है, और ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, स्पॉन्सर ब्लॉग इसको बोला जाता है, ठीक है, वो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आप लोगों को जो है इस मतलब के कोर्स में सिखाया जाएगा। उसके बाद है क्रिएट डिजिटल ब्लॉग एंड अर्न मोर, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे है डिजिटल ब्लॉग, ठीक है। अब डिजिटल ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट्स का तो पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो तमाम जो प्रोडक्ट्स है वो बीच में आ जाते हैं। तो जो डिजिटल ब्लॉग है वो भी हम क्रिएट करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई आप लोगों ने डिजिटल तरीके से किस तरीके से अर्न करना है। मतलब एक तो अर्निंग होगी एडसेंस की तरफ से, दूसरा जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की अर्निंग होगी ना वो अलग होगी उसमें, ठीक है ना। एफिलिएट अर्निंग अलग, स्पॉन्सर ब्लॉग की अलग, ठीक है, एडसेंस की अलग, और जो फिर जो होगी डिजिटल प्रोडक्ट्स की अर्निंग वो अलग होगी, ठीक है। तो ये भी जो है वो हम इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। इसमें ज़ाहिर है कि काफ़ी जो यूज़र्स और कंपनीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो भी करवाते हैं ये काम। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा क्रिएट ई कॉमर्स ब्लॉग एंड अर्न फ्रॉम 5+ प्लेटफॉर्म्स। अब ये है ई कॉमर्स, ठीक है। अब ई कॉमर्स में क्या सिस्टम है, ई कॉमर्स में अमेज़ॉन आ जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, जो दराज है वो आ जाता है। तो इनके जो एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो हम ज्वाइन करेंगे, जिस तरह के हमने यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है एफिलिएट ब्लॉग्स का, ठीक है, इस तरीके से ये भी हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन इनका जो मेथड है वो थोड़ा आप लोगों को पता है कि डिफ़िकल्ट होता है, वो जल्दी अप्रूव नहीं करते, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला हम मतलब कि अपनी जो रिक्वेस्ट है अप्रूव करवाएंगे, अपनी ब्लॉग अप्रूव कराएंगे, और उसके बाद जो उनकी एड्स हैं वो भी हम अपनी ब्लॉग में रन करेंगे, और ई कॉमर्स जो एक ब्लॉग है उसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये तो हो गए डन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि भाई गूगल एडसेंस के लिए किस तरह की ब्लॉग जो है वो अप्रूव होती है, ठीक है।
अभी देखें आजकल जो है हर बंदा क्या करता है कि भाई न्यूज़ की ब्लॉग बनाता है, ठीक है ना, और वो अप्रूवल के लिए मतलब भेज देता है और वो रिजेक्ट हो जाती है, और ज़ाहिर है कि वो रिजेक्ट ही होगी। न्यूज़ के टॉपिक पे आप लोगों ने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनानी। मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है शॉर्टली मेंशन कर देता हूँ कि आप लोगों ने जो ब्लॉग बनानी है तो कौन से टॉपिक पे आप लोगों ने ब्लॉग बनानी है, जो कि आप ये समझे कि जिनके जो चांसेस हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये गूगल एडसेंस इनको जल्दी अप्रूव कर लेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लें मूवीज़, ठीक है। इन पे आप लोगों ने ब्लॉग नहीं बनानी, पहले मैं वो मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। मूवीज़ एंड सॉन्ग्स स्टार्ट में चाहे आपने ब्लॉग इन पे बनानी है मूवीज़ एंड सॉन्ग्स पे, लेकिन अप्रूवल के लिए आप लोगों ने ये नहीं शो कराना है कि आपने मूवीज़ की ब्लॉग बनानी है। आपने जो ब्लॉग्स बनानी है वो दूसरे टॉपिक्स पे बनानी है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। जब आपको लगे कि भाई आपकी जो ब्लॉग है अप्रूव हो गई, उसके बाद चाहे आप मूवीज़ की बनाए चाहे न्यूज़ की बनाए, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, ठीक है। मूवीज़ एंड सॉन्ग्स, उसके बाद न्यूज़ पे आप लोगों ने जो है वो ब्लॉग नहीं बनाने, ठीक है। मूवीज़ पे नहीं बनानी, न्यूज़ एंड मीडिया, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं मतलब पॉलिटिक्स पे, ठीक हो गया। इस पे आप लोगों ने ब्लॉग नहीं बनाने स्टार्ट में, ठीक है। इसके बाद जो कि ब्लॉग सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होती है ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो होती है मल्टी नीश पे, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि आप लोगों को पता नहीं होता है कि आप लोगों ने ब्लॉग बनाई किस पे, ठीक है। कभी आप उसमें न्यूज़ जो है वो ऐड करने लग जाते हैं, ठीक है। कभी आप उसमें मतलब डिफरेंट कैटेगरीज पे आर्टिकल लिखते हैं, तो वो जो ब्लॉग है वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो जो ब्लॉग है वो आप लोगों ने यहाँ पे नहीं बनानी, ठीक है। ये तो आप लोगों ने यहाँ पे मतलब नोट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें भाई आप लोगों के सामने कितनी टाइप्स आ गई, ठीक है। ट्रैवल व्लॉग्स, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोगों को यहाँ पे शो करवा देता हूँ, बजाय यहाँ पे टाइप करके आप लोगों को जो है ज़ाहिर है कि वीडियो उस हिसाब से लंबी होगी। तो भाई देखिए ट्रैवल व्लॉग्स, ठीक है, इस पे आपने ब्लॉग बनानी है, ठीक है। ये आपकी जल्दी जो है मतलब अप्रूव हो जाएगी। इसके बाद टैग की, गेमिंग को छोड़ देना है, ठीक है। टैग की आप लोगों ने बनानी है, चाहे आप वीडियो देखने के दौरान जो है अपने पास पॉइंट जो है इनको नोट कर लीजिएगा। बिज़नेस व्लॉग ये आपने बनानी है, ठीक है। कुकिंग पे आप लोगों ने बनानी है, जो अप्रूवल है जल्दी मिलता है, ठीक है। फैमिली पे या फिर जो पर्सनल एक ब्लॉग होती है, ठीक है, जिस तरह से मैं जो अपनी एक ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, वॉइस ऑफ अब्दुल के नाम से, तो उस तरीके से आप लोग जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्यूटी पे, तो आप लोग ये बना सकते हैं, ठीक है। फैशन पे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को कैटेगरीज नज़र आ रही है ना, ये वो कैटेगरीज हैं कि जिनकी अप्रूवल आप ये समझें कि आलमोस्ट जो है गूगल जल्दी अप्रूव कर लेता है, ठीक है। ये गूगल ने शो ही वही करवाई है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि भाई आप लोग जो है वो जो न्यूज़ की ब्लॉग बनाए। यहाँ पे कहीं पे मेंशन है न्यूज़ ब्लॉग, मैंने आप लोगों के सामने ये सर्च किया है, नहीं ना मेंशन, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टी नीश पे कोई मेंशन है, कोई भी नहीं मेंशन, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिक्स का यहाँ पे नहीं मेंशन, मूवीज़ का, ठीक है। तो अब इसमें ये चीज़ है कि भाई आप लोगों ने जो भी ब्लॉग बनानी है वो इसी जो कैटेगरी है ना इनके अंडर है कि आप लोगों ने बनानी है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को शो करवाई है, ठीक है। अब क्योंकि ज़ाहिर है कि ब्लॉग बनाना मेन चीज़ नहीं है, ठीक है। अप्रूवल लेना, ठीक है, अप्रूवल मिल गई, उसके बाद उसको मैनेज करना वो सबसे मेन चीज़ है। जब भी आप लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, बना तो आप लेते हैं, ठीक है, सही है जी, एडसेंस से भी अप्रूव होगी। आप लोगों ने एफिलिएट एड्स भी बीच में लगा दिए, कंपनीज़ के स्पॉन्सर एड्स भी बीच में लगा दिए, ठीक है। आप लोगों ने उसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दी, आप लोगों ने उसमें ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दी, ठीक है। आप लोगों की अर्निंग 5 प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने ज़ाहिर है कि अपना जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, अपनी जो आपकी पर्सनल वेबसाइट्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, ठीक है, प्रोफाइल्स है, वो भी सब कुछ लिंक कर दिया, ऑलमोस्ट डन हो गया। अब इसको जो मैनेज करना है वो सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो मतलब कि जो है वो अक्सर जो स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने स्टार्ट में ब्लॉग बनानी है तो कितने आर्टिकल लिखें। तो भाई देखिए अभी जो ये कोर्स है स्टार्ट है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख सकते हैं कि कितना इसमें कंटेंट है। तो इंशाल्लाह जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें जो है वो हम सारी चीज़ें आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो जो आर्टिकल मैं आप लोगों को शॉर्टली बता देता हूँ कि एक वीक में स्टार्ट में आप लोगों ने जो है कम से कम जो 4 आर्टिकल आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के बाद, वो ये था कि एआई से जो मतलब कि जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो हम मतलब कि नोट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो भाई देखें जो एआई का कंटेंट है ना वो अब जो गूगल है वो डिटेक्ट कर रहा है,
ठीक है। जो एआई का कंटेंट है, देखें आप लोगों ने, सिंपल सी बात है कि नकल के लिए भी जो अक्ल है ना वो चाहिए होती है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि भाई अब आप चैट जो मतलब ये आ गया हो चैट GPT-4 वहाँ पे जाएं और अपना जो कंटेंट है वो क्रिएट कर लें सारा और वही कॉपी पेस्ट कर लें, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने अपने आइडियाज़ बीच में लाजिम यूज़ करने हैं, मतलब मिक्स कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा अपना ऐड कर लेना है, थोड़ा सा एआई का ऐड कर लेना है, थोड़ा सा आपने बाकी वेबसाइट से आइडिया लेके वो ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जिसको कहते हैं कि रीराइट कर लेना, ठीक है, वो आप लोगों ने कर लेना। इस तरीके से आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग टोटल एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, ठीक है, यहाँ तो आप लोग इस तरह करते हैं कि भाई टोटली जो है वो कंटेंट रीराइट कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करना। टोटली एआई का जो कंटेंट है वो भी नहीं आप लोगों ने लिखना, ठीक है। और टोटली आप लोगों ने ज़ाहिर है कि अपना लिखेंगे तो वो आप लोगों की मेहनत डबल होगी। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने कंटेंट लिखना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, मतलब जो बेसिक इसके बाकी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इससे पहले कि एडवांस की तरफ जाते तो ये जो पॉइंट्स थे ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जो आज का लेक्चर है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इन पॉइंट्स की आप लोगों को अच्छे से जो समझ आ गई होगी, क्योंकि जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसके बाद जो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे वो यही क्वेश्चन थे कि भाई हम कितने आर्टिकल लिखें, कौन सी जो ब्लॉग है वो अप्रूव होती है, ठीक है, कौन सी नीश पे ब्लॉग बनाएं, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। और इसमें ज़ाहिर है कि आप लोगों ने जो कंटेंट डाउनलोड किया था तो कुछ जो स्टूडेंट है ये भी पूछ रहे थे कि भाई इनका क्या मेथड है, तो ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। ज़ाहिर है कि पहले मैंने इसको स्किप कर दिया था इस वजह से कि आने वाले लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को पहले इसका बता देता हूँ कि आने वाले लेक्चर्स में हम कौन कौन सी ब्लॉग्स बनाने वाले हैं, कहाँ कहाँ से अप्रूव करवाने वाले हैं। ज़ाहिर है कि इसमें कमीशन जंक्शन भी लगेगा जो कि CJ, ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट कोई 500 प्लस जो है वो कंपनी से रजिस्टर है एफिलिएट की, तो वो भी हम इसमें लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी जो इसके पॉइंट्स हैं व्हाट यू विल लर्न के नीचे जो आप लोगों को शो हो रहे हैं तो इंशाल्लाह हम वो डन करेंगे, ठीक है फ्रेंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।